हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआर मांगा एक्सप्लेन्स में। दोस्तों, इस सीरीज का नया चैप्टर आया है तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किसी को एक नई स्किल मिल जाती है जिसके कारण उसके जितने भी अवतार होते हैं वह उनके सारे स्किल्स को अपने बॉडी के अंदर ही यूज कर सकता है। एमसी जो होता है हैंस, हेनलिच, हेंज और हैरिस और हार्ले सबके प्रोफाइल जो होता है उसको ओपन करके कहता है कि इन सबको एक साथ देखने के बाद मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्राउड हो रहा है। सिस्टम में मैसेज आता है एंटिटी प्रोजेक्शन जो है दिन में केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है, जिसके द्वारा जो यूजर है वह अपने अवतार को अपने बॉडी में ही इंटीग्रेट करके उसके पावर को यूज कर सकता है। ये सुनने के बाद एमसी काफी शौक हो जाता है और कहता है इसका मतलब जो मेरे क्लोन है उसकी तरह ही मैं बन जाऊंगा। मन में कहता है 1 मिनट के लिए रुको, अगर ऐसा हुआ तो अगर इस एबिलिटी को मैं हेंस जो है उसके साथ यूज करता हूँ तो इसका मतलब 2 इमॉर्टल किंग जो होंगे वो एक समय में उपस्थित होंगे। एमसी खुश होते हुए कहता है ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा रहेगा। अभी एमसी अजीब से शक्ल बनाकर कहता है कि नहीं, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही ऑफुल हो सकता है। चलो मैं हैंज जो है उसको बाद में ऑफ यूज करूंगा, सबसे पहले किसी और को यूज करके देखते हैं। सिस्टम में किसी के प्रोफाइल को खोल लेता है और कहता है कि सबसे पहले मैं किसको यूज करूं। चलो हेनलिच तुम हो, मैं तुम्हें यूज करने वाला हूँ। हेनलिच की जो प्रोफाइल होता है एमसी उस पर क्लिक करता है। दिखाते हैं एमसी की जो बॉडी होती है वह हेनलिच की तरह कन्वर्ट होने लगती है। एमसी देखता है जो वह हेनलिच की तरह आर्मर और वेपन जो है एग्जैक्टली सेम होते हैं जिस तरह हेनलिच पहनता है। एमसी कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ होता है और वह अपनी डिवाइन पावर को यूज करके कहता है कि पर जो डिवाइन पावर है वह आधी हो चुकी है जो वो उस आउटेरिया जगह पे यूज करता है वहां से। इस पावर को यूज करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अवेकनर जो है वह अर्थ पे वापस आ गया हो। तभी एमसी सिस्टम में मैसेज देखता है जिसमें ड्यूरेशन टाइम केवल 10 मिनट होता है। एमसी कहता है कि पर दुख की बात यह है कि इस चीज को मैं केवल 10 मिनट के लिए ही यूज कर सकता हूँ। वो कहता है चलो कोई बात नहीं और उस स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप आगे बढ़ चुका हूँ, ये मेरे लिए काफी रहेगा। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी के दोस्त की जो ग्रैंडमा होती है वह हॉस्पिटल में होती है। एमसी हैंस की शैडो टेक्निक के साथ वह उस कमरे में आ गया होता है, उससे कहता है कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो और हैंज जो होता है वह भी अपने शैडो टेक्निक के साथ गायब हो जाता है। एमसी कहता है कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने, चलो जो मेरा जॉब करने हैं वो मैं अपने काम को शुरू करता हूँ। तभी वो जो ग्रैंडमा होती है उनके पास आ जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा मैं आखिरकार आपसे मिलने के लिए आ ही गया। एमसी ग्रैंडमा का हाथ पकड़ के कहता है कि ग्रैंडमा आपको याद है जो मैं कौन हूँ, आपके जो पोता है उसके साथ मैं बचपन में खेला कूदा करता था, आपको मैं याद हूँ। एमसी कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, जब मुझे पता चला तभी मैं आपसे मिलने आना चाहता था पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं अब आपसे मिलने के लिए आया हूँ। कहता है कि जब मुझे पता चल जे मैं आपको ठीक कर सकता हूँ तब मैं आया हूँ। सिस्टम में मैसेज आता है जो आपने एंटिटी प्रोजेक्शन हेनलिच जो है उसको एक्टिवेट किया है। दिखाया जाता है एमसी की जो बॉडी होती है वह हेनलिच की तरह कन्वर्ट हो जाती है। एमसी जो है होली पावर को यूज करने लगता है ग्रैंडमा के ऊपर और कहता है कि ग्रैंडमा थोड़ी देर के लिए आप ध्यान रखिए, मैं अपने होली पावर के साथ आपको पक्का ही ठीक कर दूंगा। एमसी कहता है कि मुझे अल्टेरिया डिवाइन टेक्निक है उसको कास्ट करके ग्रैंडमा को ठीक करना होगा। दिखाया जाता है जो होली पावर होती है उसके कारण ग्रैंडमा जो होती हैं उनकी बॉडी जो होती है वह ग्लो करने लगती है। एमसी कहता है मुझे अपने और ज्यादा पावर को इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं ग्रैंडमा की एनर्जी जो है उसको रिकवर कर सकूं, इनकी स्टेमिना जो है उनको बूस्ट कर सकूं और डीऑक्सीफिकेशन जो टेक्निक है उसको भी यूज कर सकूं। वह बहुत ज्यादा होली पावर को लगाता है, इसके कारण वह रूम भी बहुत ज्यादा चमकने लगता है। दिखाते हैं एमसी ने अपने होली पावर के साथ ग्रैंडमा को हिल कर दिया होता है पर ग्रैंडमा अभी भी बेहोश होती है। एमसी उन्हीं के बगल में लेट जाता है। मन में कहता है कि मैंने अपनी डिवाइन पावर को यूज कर लिया, फिर भी इस डिवाइन पावर की एक लिमिट है, क्योंकि मैं कितना भी कुछ कर लूं एज रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनमें ये उतना ज्यादा असरदार नहीं हो सकता। एमसी वहाँ लेटे लेटे मन में कहता है कि पर कुछ भी आ जाए मुझे ग्रैंडमा की जो कंडीशन है उसको अच्छे से हेल्प करना पड़ेगा ताकि इनका कंडीशन बेटर हो पाए। जितना मुझे करना था मैं कर चुका हूँ, अब मैं ग्रैंडमा जो है उनके जो विल पावर है उसके ऊपर ही सब कुछ छोड़ सकता हूँ। एमसी कहता है ठीक है ग्रैंडमा मैं चलता हूँ, अब जल्दी से जल्दी हेल्दी हो जाइएगा, अगली बार मैं अपने दो टाइसन जो है उसके साथ आऊंगा। हमें दिखाया जाता है जो सुबह हो गई होती है। हमें सीन शिफ्ट होकर फॉरेस्ट का दिखाया जाता है जिसमें हैरिस और जो एल्फ का जो लॉर्ड होता है वह लोग एल्फ एल्वन किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं। एल्फ गर्ल हैरिस से पूछती है कि क्या तुम हार्ले जो है उसके दोस्त हो। हैरिस कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं उसका दोस्त हूँ। वो बताता है जे हम लोग एक मुसीबत को इनकाउंटर किया था दोनों साथ में मिलकर, इसके दौरान हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए और तुम हम लोग को एक फैमिली बोल सकती हो। तो जो लड़की होती
ये हैरिस को स्मेल कर रही होती है और कहती है कि इसी वजह से मुझे लगता है तुम्हारे अंदर से मैं कुछ ज्यादा ही फेमिलियर जो सेंट है वो महसूस कर रही हूँ। हैरी ये सुनने के बाद जो हैरिस हो जाए वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। मन में कहता है कि ये तो उसी तरह स्मेल कर रही है जिससे डायना जो थी वह स्मेल करके मुझे बताई थी। कहीं इसको पता तो नहीं चल गया जे जो हार्ले है और मैं दोनों सेम पर्सन हूँ। वो लड़की खुश होते हुए कहती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी स्मेल आ रही है जैसी वर्ल्ड ट्री की जो ब्रांच थी उसके अंदर से जिस तरीके की स्मेल आ रही थी वैसी स्मेल तुम्हारे अंदर से भी आ रही है। मैं उसके बारे में इसलिए स्मेल कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने उसको पूरे दिन होल्ड करके अपने पास रखा था। हैरी से स्मेल करते हुए कहता है ओ मैं समझ गया, और मन में कहता है कि तुम इसलिए स्मेल कर पा रही हो क्योंकि उस सेम मटेरियल के ही मेरी जो बॉडी है वह बनी हुई है। बाकी जो एल्फ होते हैं वह भी हैरी से कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम हार्ले के फ्रेंड हो तो हम लोग तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हैरिस भी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाई एल्फ जो होता है वह हैरिस और उस लड़की को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तो साथियों से कहता है चलो हम लोग थोड़ी देर के लिए इस जगह पे ब्रेक लेते हैं। तो लड़की चिल्लाकर कहती है हैरिस से जे तुमने कहा था जे तुमने अब तक जो स्पिरिट है उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, चलो हम लोग चलते हैं और थोड़ी स्पिरिट टेक्निक जो है उनको प्रैक्टिस करते हैं। दिखाते हैं बाकी एल्फ जो होते हैं वहाँ पे बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। मैं उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट कर रही होती है। दिखाते हैं एक बबल टाइप की स्पिरिट है उसको समन कर लेती है। वह खुश होते हुए कहती है कि ये काम कर रहा है। वह खुश होते हुए हैरी से कहती है कि देखो मेरे पास एक वाटर स्पिरिट है, पर दिखाया जाता है हैरिस अपना मुंह लटकाया हुआ होता है। इसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, चिल्लाकर कहती है कि हैरिस क्या हो गया तुम्हें। हैरिस बताता है कि मैं कुछ भी कर लूँ पर जो ये टेक्निक है वह वर्क नहीं कर रही है। हैरिस अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपनी जो टेक्निक है उसको मैंने इन्फिनिट स्टेट तक बढ़ा लिया है फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। क्या कोई चीज मैं गलत कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैं फेक एल्फ हूँ इसी वजह से ये सब हो रहा हो। तभी हाई एल्फ उनके पास आता है और कहता है कि जो स्पिरिट होते हैं और स्पिरिट मेजेस होते हैं दोनों ही एक दूसरे के कंपेनियन होते हैं जो साथ साथ ग्रोथ करते हैं। वो कहता है जो हाई एल्फ आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वह आकर बताता है कि पहले तुम उन्हें समन करने से पहले उनके साथ तुम्हें अब अपना जो बॉन्ड है उसको बनाना चाहिए। अपने नेचर की पावर है उसको तुम लाओ और उन जो स्पिरिट हैं उनको दिखाओ जिसके कारण वो लोग तुम्हारे फ्रेंड बन जाएंगे और तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सुनने के बाद हैरी जो होता है वह काफी ज्यादा शौक होता है और फिर कहता है कि मैं जो स्पिरिट है उनके साथ समन करके बॉन्ड बनाना चाहता था, इसका मतलब मैं गलत जो है उसको प्रैक्टिस कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हाई एल्फ को मैं फॉलो कर रहा हूँ और ये लोग मुझे सब कुछ अच्छे से बता रहे हैं। वो अपनी आंखों को बंद करके अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करने लगता है और कहता है कि मुझे अपनी एफिनिटी है उस पर फोकस करना चाहिए और जो मुझे अपनी नेचर की पावर है उसको अच्छे से कंसंट्रेट करना चाहिए। दिखाते हैं कंसंट्रेट करने के कारण जो नेचर की पावर होती है उसके कारण उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और वह भी अपनी एनर्जी को गोला बनाने लगता है। इसे देखने के बाद एल्फ लड़की चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम ये इस चीज को करने में इतने अच्छे हो, पर तुमने कहा था जी ये तुम पहली बार कर रहे हो। हाई एल्फ कहता है कि इसकी जो लर्निंग की एबिलिटी है वह कुछ ज्यादा ही अच्छी है। हैरिस अपने हाथ में एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि मैं किसी चीज को महसूस कर पा रहा हूँ। तभी सिस्टम में मैसेज आने लगते हैं कि आपने लगातार ट्रेनिंग किया है जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा ही इलाइटमेंट मिला है, जिसके कारण आपको स्पेशल स्किल स्पिरिट मैजिक प्राप्त हुआ है। ये सुनने के बाद हैरिस बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। दिखाया जाता है उसने एक स्पिरिट को समन कर लिया होता है, जिसे देखकर वो हाई एल्फ कहता है कि चलो अच्छी बात है। वो उस लड़की से कहता है कि तुम और हैरिस दोनों ही सेम लेवल पे पहुंच चुके हो। वह लड़की थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है कि तुम्हारी जो ग्रोथ रेट है वह बहुत ज्यादा ही फास्ट है और मैं खुद को बहुत ज्यादा ही बेकार समझ रही हूँ। सुनकर हैरिस हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग के तारीफ करने के लिए शुक्रिया। मन में कहता है कि चलो अच्छी बात है, मैंने पहला स्टेप अपना लिया है एक स्पिरिट मेज बनने की तरफ। वो अपने लैटरिंग स्पिरिट को खिलाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, आज से तुम्हारा नाम जो है वह वॉट होगा। दिखाते हैं वह जंगल के डीप में आ गए होते हैं। वह हाई एल्फ कहता है कि हम लोग पहुंच गए हैं, ये वो जगह है जहाँ पे मैं जो पाथ है उसको ओपन करने वाला हूँ। वह हैरिस और उस एल्फ लड़की को बताता है कि जितने भी फॉरेस्ट हैं वह सारे जो मदर ट्री वर्ल्ड ट्री हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं। इसके अलावा जो हाई एल्फ होते हैं जो नेचर के बहुत ज्यादा ही क्लोज होते हैं, वो फॉरेस्ट के द्वारा कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं। उस फॉरेस्ट में पाथ को खोलकर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके महसूस करता है और कहता है चलो ठीक है। और सिसिलिया के पास आकर कहता है कि सिसिलिया तुम जाकर ये कर सकती हो। सिसिलिया कहती है क्या मैं। कहते हैं उन लोगों ने फॉरेस्ट में पाथ ओपन कर दिया होता है, सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। वह बताता है कि यहाँ पे जो पाथ है वह सारे वर्ल्ड ट्री से कनेक्टेड हैं। हैरी जो होता है इस चीज को देख
देखकर कहता है कि इसकी तरह देखकर यह लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा ही नेचर का टेलीपोर्टेशन नेटवर्क है। और वह उन दोनों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये जो गेट है ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो डिवाइन ऑर्डर जो गार्ड हैं वो टेलीपोर्टेशन जो यूज करते हैं उससे अच्छा है, क्योंकि टेलीपोर्टेशन के लिए सबसे पहले उनको इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। पर यहाँ पे तो वर्ल्ड ट्री के पावर के द्वारा हम लोग कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। दिखाया जाता है उनकी तरफ बहुत ज्यादा ही लाइट आने लगती है। हैरिस अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख लेता है। वह हाई एल्फ कहता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। तभी हैरिस देखता है और बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। उस जगह को देखकर कहता है कि ओ ये है वर्ल्ड ट्री। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये तो मैंने जितना सोचा था ये उससे बहुत ज्यादा ही बड़ा है। हैरी जो होता है सिसिलिया से कहता है कि तुम पहली बार जो है इस वर्ल्ड ट्री को देख रही हो, मैं सही कह रहा हूँ ना। अभी जो सिसिलिया होती है उसके बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और वो हवा में उड़ती हुई वर्ल्ड ट्री की तरफ जाने लगती है। हाई एल्फ चिल्लाकर कहता है सिसिलिया क्या तुम ठीक हो? दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।